ताजा अपडेट है। आखिरी जो दो लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं उनके लिए इस वक्त ड्रिलिंग का जो काम है वो चल रहा है। तो इस दीवार से बिल्कुल सट कर बनी हुई ये बिल्डिंग थी और जब गिरी है तो पूरी तरीके से ये बिल्डिंग उससे अलग होकर के एकदम जिसे कहते हैं छील करके निकाल देना, पील ऑफ करना, उस तरीके से बिल्डिंग गिरी है। चारों तरफ मलबा ही मलबा। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मंगलवार को राजधानी लखनऊ में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने के बाद बवाल मच गया। हजरतगंज इलाके के अलाया अपार्टमेंट की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तब से लेकर अब तक लगभग 15 घंटे से लगातार रेस्क्यू चल रहा है। यूपी तक की टीम मौके पर पहुंची और हालातों को कैमरे में कैद किया। अलाया अपार्टमेंट तो मलबे में तब्दील हो गया, लेकिन इसके आसपास की बिल्डिंग पर भी इसका असर पड़ा है। इस हादसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर और कांग्रेस नेता जीशान हैदर की मां बेगम हैदर की मौत हो गई है। उन्हें बिल्डिंग गिरने के करीब 15 घंटे बाद बाहर निकाला गया था। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बाद भी अब्बास और जीशान की मां को बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि अब्बास हैदर का परिवार अपार्टमेंट के सबसे ऊपर बने पेंट हाउस में रहता था। कल शाम को अचानक बिल्डिंग गिरी, तब अब्बास हैदर अपनी पत्नी और मां के साथ पेंट हाउस में ही थे। अब्बास हैदर को निकाला गया, लेकिन उनकी पत्नी और मां की तलाश लगातार जारी रही। सुबह लगभग 10 बजे अब्बास की मां को बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी हालत बहुत नाजुक थी, जिसके बाद अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद लगभग 15 लोगों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकाला गया है। जब यूपी तक की टीम मौके पर ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो देखिए जरा क्या कुछ नजर आया। तो 15 घंटे हो चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के, जो कि इस हजरतगंज में अलाया नाम की जो बिल्डिंग गिरी थी और इस वक्त उसका सूरत हाल है। अभी का ये ताज़ा अपडेट है। आखिरी जो दो लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं उनके लिए इस वक्त ड्रिलिंग का जो काम है वो चल रहा है। जो मलबा है आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मलबा गिरा है और हम आपको ये दिखाएं कि कहाँ ये बिल्डिंग सटी हुई थी। बगल की जो ये बिल्डिंग है जब आप देखेंगे तो इस दीवार से बिल्कुल सट कर बनी हुई ये बिल्डिंग थी और जब गिरी है तो पूरी तरीके से ये बिल्डिंग उससे अलग होकर के एकदम जिसे कहते हैं छील करके निकाल देना, पील ऑफ करना, उस तरीके से बिल्डिंग गिरी है। और पीछे की बिल्डिंग उस बिल्डिंग का भी हादसा देखिए, उसकी ईंटें दिखाई दे रही हैं और वो बिल्डिंग अपने आप में कैसा है ये भी समझ में आ रहा है। एक भी पिलर नहीं, पूरी की पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग बनी है और सिर्फ ईंटें ही ईंटें दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे कई बिल्डिंग हैं जो खतरनाक हैं और कुछ यही हश्र इस बिल्डिंग का भी हुआ था। यजदान बिल्डर्स ने इसे बनाया था। तकरीबन 12 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और इसमें से इस वक्त 15 लोगों को निकाला गया। एक तरफ वो बिल्डिंग थी जहां पर आप मलबा देख रहे हैं, इस वक्त एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लखनऊ प्रशासन और पुलिस के लोग दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप आलिशान बिल्डिंग देखिए। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। किस तरीके से बगल की जो बिल्डिंग्स है, बगल के जो आलिशान जो बड़े अपार्टमेंट हैं वो तो मजबूत दिखते हैं, लेकिन ठीक उसकी आड़ में, ठीक उसी कैंपस के से सटा हुआ बनी हुई जो दूसरी बिल्डिंग थी ये इस कदर कमज़ोर थी कि ये ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गई। और इस तरीके के बिल्डिंग इस इलाके में कई माने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि बेहद ही खतरनाक बिल्डिंग है इस इलाके में। हालांकि कई मजबूत बिल्डिंग इसके आसपास है, लेकिन एक जो अलाया थी बिल्डिंग ये पूरी तरीके से कोलैप्स। अच्छी बात ये कि ज़्यादातर लोग इसमें से जिंदा निकले हैं और सब सुरक्षित हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से राहत कार्य चलाए गए हैं उसकी भी तारीफ करनी होगी। यानी कि पिन पॉइंट जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ काटा गया है और काट करके उस कटर से और उसके बाद लोगों को निकाला गया है। तो जिस तरीके का ये बिल्डिंग कोलैप्स है, इसके देख करके आप नहीं कह सकते कि इसमें लोगों की जानें बची होंगी। लेकिन अभी तक पिछले 15 घंटों से जो ये ऑपरेशन चल रहा है इसमें तमाम लोग सुरक्षित हैं।